बिहार के चुनाव के पहले ला रहे हैं। और ये जो है इसका कारण बहुत क्लियर है कि वो किसी भी हालत में बीजेपी और जदयू को मदद करना चाहते हैं। ये मैं बहुत गंभीर आरोप कर रहा हूं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये आरोप कर रहा हूं। क्योंकि आज क्यों कर रहे आप, इसके पहले क्यों नहीं किया, बिहार के लिए ही क्यों कर रहे हैं। और इसके अंदर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है अभी 2 दिन 3 दिन पहले कि आप आधार कार्ड पकड़ लीजिए सबूत के दौर पर। बिहार की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें स्वाभाविक तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव जो बिहार में होंगे, ये मुख्य विषय के ऊपर उसके ऊपर बहस हुई, चर्चा हुई और कुछ निर्णय हुए। बहुत संक्षिप्त में वो क्या हमने तय किया वो मैं कहना चाहता हूं। नंबर 1, आज हमारी बहुत क्लियर भूमिका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पहले से रही है कि ये बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जदयू गठबंधन एनडीए किसी भी हालत में उसको जनता ने हराना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बिहार का पूरा सत्यानाश किया है, देश का भी किया है, लेकिन बिहार का तो बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने किया। हमारी दूसरी भूमिका है कि महागठबंधन को इस चुनाव में विजयी करना चाहिए, जिसके अंदर राजद के नेतृत्व में आज बाकी तीनों वामपंथी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और दूसरी भी पार्टियां हैं। ये महागठबंधन को किसी भी हालत में बिहार की सत्ता में लाना चाहिए। इसके लिए हमारी बहुत क्लियर भूमिका राज्य कमेटी में हमने ली। अब इसके अंदर 2-3 सवाल हमने उठाए और ये सवाल, ये नंबर 1, आज पूरी तरीके से चुनाव आयोग ये जिस प्रकार से ये एसआईआर और ये सब जो लाया है, इसके पहले देश में कभी लाया नहीं था, बिहार के चुनाव के पहले ला रहे हैं। और ये जो है इसका कारण बहुत क्लियर है कि वो किसी भी हालत में बीजेपी और जदयू को मदद करना चाहते हैं। ये मैं बहुत गंभीर आरोप कर रहा हूं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये आरोप कर रहा हूं। क्योंकि आज क्यों कर रहे आप, इसके पहले क्यों नहीं किया, बिहार के लिए ही क्यों कर रहे। और इसके अंदर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है अभी 2-3 दिन पहले कि आप आधार कार्ड पकड़ लीजिए सबूत के दौर पर, आप राशन कार्ड पकड़ लीजिए, आप इलेक्शन कार्ड पकड़ लीजिए। आपने तो दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने दिया है, तो उसको क्यों नहीं आप मानते। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, हम तो बोलते ही है, महागठबंधन बोलता ही है, इंडिया ब्लॉक तो बोलता ही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट बोलता है, फिर भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा ये होगा कि लाखों लोग बिहार से, जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो अति पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है और मुस्लिम है बड़े पैमाने पर, इनको रोल से कटाने का ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी, आरएसएस, जदयू, इनका मिलजुल कर इनका षड्यंत्र है। ये हमारा आरोप है सीधा। और इसके अंदर कई लोग निकाल जाएंगे, नए लोग डाले जाएंगे, जो यूपी के अंदर मतदाता है लेकिन उसको इधर लाएंगे, आरएसएस बीजेपी वालों को ऐसे डबल मतदान कराएंगे इधर। ये सब करने का ये धांधली ये इनका चल रहा है, इसको पूरी तरीके से हम विरोध करेंगे। 8 अगस्त को हमने तय किया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश भर ये बिहार एसआईआर के खिलाफ लाखों की तादाद में जनता रास्ते पर आएगी। ये हमारा स्वतंत्र कॉल है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। और बाकी तो लोग इसके पहले भी किए, उसके बाद भी करेंगे, लेकिन बिहार में स्वाभाविक तौर पर बिहार के एसआईआर के खिलाफ है, देश भर में तो होगा, लेकिन बिहार में हमने निर्णय लिया बहुत बड़े प्रदर्शन, बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़े चक्का जाम हर जिला केंद्र के अंदर हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस मामले के ऊपर हम करेंगे। और ये चेतावनी देंगे चुनाव आयोग को, बीजेपी को, ये अगर चालू रहा तो पूरी बिहार की जनता इस मुद्दे के ऊपर आपको सत्ता से बाहर फेंक देगी, ये हम बोलेंगे। दूसरी बात, 8 अगस्त को हम और एक बात लेने वाले हैं। ये पूरी कानून और सुव्यवस्था पूरी तरीके से आज 0 पे आई है, माइनस पे गई है बिहार में।
ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश और नीतीश कुमार का बिहार, ये अभी कुछ फर्क नहीं बचा। वहां जैसे सीधे मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, यहां बिहार में पिछले कुछ दिनों में यही होना शुरू किया है और बड़े गुंडा का राज यहां चल रहा है। उसको जदयू बीजेपी समर्थन दे रही है और 100 से ज्यादा लोग मारे गए पिछले कुछ दिनों में, मर्डर हो गए, कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए। तो ये दूसरा मामला हम ये 8 अगस्त को लेने वाले हैं। तीसरा मुद्दा जो बिहार में कभी होता नहीं है, पूरे बिहार आज सूखे और अकाल के सब चपेट में गिरा है बहुत बड़े पैमाने पर। जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, वो बाढ़ के बदले आज वहां पीने को पानी नहीं है, खेती का पानी तो छोड़ दीजिए। और दक्षिण बिहार में तो हमेशा अकाल रहा है, वो और ज्यादा गहरा है। तो ये मामले पर सरकार क्या कर रही है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हमारा पूछना है नरेंद्र मोदी जी भी क्या कर रहे हैं। तो ये कोई कुछ नहीं, न केंद्र सरकार कुछ कर रहा है, न राज्य सरकार कुछ कर रही है। ये मुद्दे से बिहार की जनता बहुत ही ग्रस्त है, इस मामले को भी हम उठाने वाले हैं। तो ये सब बातें। और दूसरा आखिर में 2 मुद्दे मैं रखूंगा, एक सांप्रदायिकता और जातिवाद। ये 2 इनके शस्त्र है। कभी भी चुनाव हारने का जब नौबत आती है तो ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, अभी जदयू उनके साथ है इसलिए वो ये सब सांप्रदायिकता का कार्ड निकालेंगे, जातिवाद का कार्ड निकालेंगे, हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन। अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में वो क्रिश्चियन नन्स को अभी ये किया। तो ये सब चालू है। और जाति का तो पुराना है बिहार में, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, इनके बीच में लगा देना, बैकवर्ड कास्ट के अंदर पिछड़े और अति पिछड़े इनके अंदर लगा देना, दलित और दूसरे लोगों के अंदर लगा देना। ये सब जो बात चल रही है, तो हम ये लोगों तक बोलने वाले हैं 8 अगस्त को कि अपनी एकता को रखिए, एकता को बरकरार रखिए। एजेंडा यही है कि बिहार में बहुत बेचैनी बढ़ गई है। क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से हो रहा है, 1 लाख मतदाता जो पहले से थे उनका नाम काट दिया गया और जो लोग हैं अभी सूची में वो अभी नाम रहेगा कि नहीं, यह भी एक बड़ा शंका बना हुआ है। क्योंकि इनका बीएलओ पूरा प्रचार किया, बिना कागज पत्र का भरवा लिया है, बहुत लोगों से दस्तखत तक नहीं लिया है और ये डाटा अपना आगे प्रकाशित कर दिया है। लेकिन अब तो सत्यापन शुरू हो रहा है ना, दावा, आपत्ति, ये सब शुरू हो रहा है। और वो कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आधार कार्ड मान लीजिए आप, जो हमारा मतदाता पहचान पत्र है उसको मानिए, आप जो है दूसरे जो डॉक्यूमेंट है, राशन कार्ड, उसको मानिए। तो आम मतदाताओं के पास, गरीबों के पास तो यही सब डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये उस डॉक्यूमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर मानसिकता क्या है इनकी, उनका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है कि मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित करना। चुनाव आयोग का काम होता है कि ज्यादा से ज्यादा समावेशी कोई भी मत देने के अधिकार से वंचित नहीं हो, और बिहार में मत का अधिकार वो छीना जा रहा है। ये एक बड़ा गंभीर राजनीतिक संवैधानिक मामला है और इसलिए इसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं। और हम लोग डिमांड ये करते हैं, जो पुराना चुनाव तो आप कराए थे पार्लियामेंट का, उसके बाद फिर जनवरी में प्रकाशित हुआ, तो आप उस आधार पे वोट क्यों नहीं करा लेते? अगर यही कराना था तो आप बहुत पहले से करते या बिहार चुनाव के बाद करते। लेकिन एन मौके पर जो ये शुरू हुआ है, उसके पीछे एक ही राजनीतिक उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कई बार बिहार आए, रोड शो फॉलोअप कर गया, उनको पता चल गया जो उनकी पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से हारने वाली है, इसलिए वो इस तरह के कदम उठाए। तो इन सवालों को लेके 8 अगस्त को पूरे देश भर में, बिहार में भी होगा और पूरे देश में होगा। हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से हर जगह जुलूस प्रदर्शन आयोजन किया जाएगा। नीतीश जी का 20 साल का राज पूरी तरह से विफल साबित हो गई। आप याद कीजिए, इन्होंने 4 कृषि रोड मैप
और हर कृषि रोड मैप में ये देश के राष्ट्रपति को लाए थे उद्घाटन समारोह में। लेकिन वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला कृषि रोड मैप को अगर पढ़िए, ये कहे थे हमारा उद्देश्य है कृषि को मजबूत करना, गांव को मजबूत करना, गरीबी दूर करना और बिहार से पलायन को रोकना। लेकिन 20 साल का रिजल्ट क्या है? पलायन तो बढ़ गया। राज्यसभा में एक सांसद ने सवाल किया कि कितने लोग पलायन किए, आपके पास कोई डाटा है? तो वहां जवाब मिला राज्यसभा में अधिकृत रूप से 2,80,000। आप समझ सकते हैं जिसका निबंधन हुआ वो है 2,80,00,000, 2,80,00,000 और उससे ज्यादा ही होंगे। तो ये सब पता है उनको, इसलिए अब कहते हैं जब भाई 2 जगह मतदाता, जो बहुत गरीब लोग हैं जो जाते हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरे देश भर में गरीबी के चलते काम करने के लिए जाते हैं और ये फर लौटते भी हैं, पर में त्योहार में उनका यहाँ पे परिवार है, आवास है, तो फिर आप कैसे दोहरी इसके नाम पर आप उनको वंचित करेंगे? तो इसलिए ये एक बड़ा मामला है। लेकिन जो भी वो साजिश हो जाए, लेकिन बिहार की जनता में अब जागरूकता आ रही है। एक बड़ा हिस्सा जो एनडीए को वोट करता था वो भी वोटर समझ रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, और इसलिए जनता दल यू के भी 1-2 सांसदों ने, विधायकों ने भी विरोध किया इस मामले पर। इसलिए एक बेचैनी है और हमको लगता है बहुत महंगा पड़ेगा, अब बहुत महंगा पड़ेगा, और जितना भी अतिक्रम कर लें एनडीए बिहार में पूरी तरह हारेगा।